आत्मा कैसा है? शुद्ध। अनुभव में कैसा आता है? अशुद्ध। ठीक है, और है कैसा? शुद्ध। और दिखती क्या है? पर्याय। पर्याय कैसी है? अशुद्ध। तो हम आत्मा को शुद्ध कैसे देखें? पकड़ में आएगा नहीं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? जब पर्याय मलिन है और पर्याय ही अनुभव में आती है तो हमें द्रव्य शुद्ध है, ये बात हमें अनुभव में कैसे आए? क्योंकि अनुभव तो पर्याय का होता है, द्रव्य का तो होता नहीं। और पर्याय कैसी है? तो फिर अनुभव क्या आएगा? तो फिर हम शुद्ध कैसे मानेंगे? अब प्रश्न समझ में आया कि नहीं? पकड़ में आ गया? ये हमारी समझने की भूल है। पर्याय सारी अशुद्ध नहीं है, समझ में आया? कुछ पर्याय शुद्ध हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते। ये तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए, समझ में आया? जो द्रव्य का स्वभाव है वो पर्याय में प्रकट है, ज्ञान की पर्याय। ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता। यही है वहाँ से मुक्ति मार्ग में जाने का उपाय। 80 नंबर की गाथा। और भी गाथाएं, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन करोति क्यों लिया। अमृतचंद आचार्य तो कहते हैं, हे ज्ञानी जीव, ज्ञान और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो ज्ञान है सो ही आत्मा है, और जो आत्मा है सो ही। तो भैया प्रश्न किया, महाराज क्या आत्मा ज्ञान प्रमाण है क्या? क्या आत्मा में अनंत गुण नहीं है क्या? आत्मा में श्रद्धा नहीं है? आत्मा में चारित्र नहीं है? आत्मा में सुख नहीं है? आत्मा में वीर्य नहीं है? आत्मा में अस्तित्व नहीं है? पुण्य का सब है। लेकिन जो आत्मा तुझे पकड़ में आएगा वो ज्ञान से पकड़ में आएगा। एक समय के अंदर दोनों चीज विद्यमान है, ज्ञान भी है और राग भी है। हाँ बराबर। तो राग है चारित्र की पर्याय। चारित्र की पर्याय जो राग है उसमें अशुद्धता है, और जो ज्ञान की पर्याय है वो निर्मल है। वो ज्ञान की पर्याय निर्मल है, इसलिए वो राग को जान पाती है। आया समझ के? राग है। अगर वो ज्ञान की पर्याय ही अशुद्ध होती तो फिर वो कुछ नहीं जानती, वो तो सब गबलम गबला हो जाता। उसके दर्शन होते हैं ना। हाँ, वो ज्ञान के दर्शन होते हैं, वो द्रव्य के ही दर्शन है। ये है वो असली जड़। अब आपको वो जानने वाले को पकड़ना है। जो जानने में आ रहा है उसे नहीं पकड़ना। तो साहब हम जानने वाला पकड़ेंगे कैसे? जानने वाले से ही। वो पकड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो जानने वाला है उसमें ऐसी शक्ति साथ में मौजूद है कि मैं जान रहा हूँ, वो ये जानता है। क्या बोला? मैं जानता हूँ, ये जानता है कि नहीं? मैं रूमाल को जानता हूँ, माने मैं और रूमाल दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं जानने वाला और ये रूमाल जानने में आने वाला। तो मैं मेरा स्वयं संवेदन कर रहा हूँ कि नहीं कि मैं जानने वाला? मैं जानने वाला, स्वयं संवेदन हो रहा है कि नहीं? तो अब आचार्य कहते ये जो स्वयं संवेदन हो रहा है ये ही आत्मा है। अब इसको लक्ष्य बनाओ, और इसके बाद जो राग देश कसाय झलके उससे भेद ज्ञान करो। ये मुक्ति का मार्ग है, और कुछ नहीं कर सकते तुम।